शाविशा चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामाईन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो आज की इस वीडियो को आप मत देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सजाए मौत और दुनिया भर में राइज सजाए मौत के मुख्तलिफ तरीके। मौत की सजा बेशतर मुमालिक में संगीन जराइम करने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है, जिसका इख्तिताम सजा पर अमल दरामद की सूरत में होता है। सजाए मौत को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। सजाए मौत के तनाज़ुर में अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ज़माना कदीम से लेकर ताहाल मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ अदवारे हुकूमत में हुकूमत जानों ने सजाए मौत के कानून को राइज रखा है। साहिब इक़्तिदार दहशत गर्दों के साथ साथ मुल्क दुश्मनों, सियासी मुखालफिन और जराइम पेशा अनासर को भी मौत के गार्ड उतारते रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 58 मुमालिक में सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद हो रहा है। 98 मुमालिक ने मुजरिमों को सजाए मौत ना देने की पॉलिसी इख्तियार की हुई है और वहाँ संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को दीगर सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में सजाए मौत देने और इस पर अमल दरामद के हवाले से कवानीन और पॉलिसियाँ मुख्तलिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भी 2007, 2008 और 2010 में अपनी करारदादों के जरिए सजाए मौत की मुखालफत की और इस पर पाबंदी लगाई। आलमी सतह पर सजाए मौत की मुखालफत के बावजूद दुनिया के बहुत बड़ी आबादी ऐसे मुमालिक में रहती है जहाँ अब भी सजाए मौत पर अमल दरामद तसलसल से जारी है। बादशाहों के दौर से लेकर इस जदीद दौर के मुख्तलिफ अदवार तक देखें तो सजाए मौत के मुख्तलिफ तरीके दिखाई देंगे। फांसी की सजा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी दी जाती है, जिसकी तफसीलात से आप बाखूबी आगाह हैं। इसके अलावा भी ऐसे तरीके हैं जिन्हें इख्तियार करके मुजरिमों, दुश्मनों और बागियों को सजाए मौत दी जाती है। मुजरिमों को सजाए मौत देने के कुछ तरीके आपको गोशवार करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर है गोली मारना। मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए गोली मारने का तरीका भी राइज है। अगर मुजरिम एक से ज्यादा हो तो इन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर इशारा मिलते ही इन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, जिनसे इनकी फौरन मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 2 पर है खाल उतारना। इस तरीके से मुजरिम को मौत तो मिलती है, लेकिन इससे कबल बेपनाह अजियत का सामना भी करना पड़ता है। जलाद या सरकारी अहलकार बादशाह के हुक्म से सजा याफ्ता शख्स के जिस्म की खाल तेजदार छुरी या चाकू से उतारते हैं। ये अजियतनाक मरहला मुजरिम को मौत से पहले कई बार मारता है और आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस कैफियत में इस खौफनाक सजा के मराहल से गुजरने वाला फौरी मौत की इल्तिजाएं करता है, लेकिन इसे मौत से पहले इस अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ता है। नंबर 3, अज़ा को काटना। मुजरिम के जिस्म के कुछ अज़ा को काट लिया जाता था, जिससे रफ्ता रफ्ता वो हलाक हो जाता था। आमतौर पर इस तरीकाकार को इख्तियार करते वक्त मुजरिम के मैदे के करीब जख्म लगाए जाते थे। यह तरीका सिर्फ तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और इसके नतीजे में कैदियों की अमवात भी होती रही हैं। नंबर 4 पर है संगसारी। जानीशुदा मर्द और औरत की सजा कुरान करीम में यही बयान हुई है और अल्लाह ताला फरमाता है कि संगबारी करते हुए तुम्हें इन पर रहम ना आए। सजाए मौत का ये अंदाज तो आज भी मुख्तलिफ मुल्कों में जारी है। कुछ ममालिक की तारीख के हवाले से तमसीली दस्तावेजी प्रोग्रामों में दिखाया जाता है कि मुजरिम को एक मैदान में आधे जिस्म तक गाड़ दिया जाता था। इसके बाद चारों तरफ से खड़े लोग इस पर संगबारी करते थे। चंद पत्थर लगने के बाद मुजरिम की मौत वाक़या हो जाती थी। अगर जमीन पर गाड़ा ना जाए तो मुलजिम को खुले मैदान में बिठा दिया जाता था और फिर इस पर पत्थर बरसाए जाते थे। नंबर 5 पर है गर्म पानी में फेंकना। गर्म खोलते हुए पानी में किसी को भी फेंकने का मतलब यह है कि सैंकड़ों में इसकी मौत वाक़या हो जाए। मुख्तलिफ अदवार में हाकिम वक्त अपने दुश्मनों, मुजरिमों और मुखालफिन को मारने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते थे। इसके लिए पानी को एक बड़े बर्तन में खुलाया जाता था और मुजरिम को इसमें डाल दिया जाता था और उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। नंबर 6 है बारी पहिए के जरिए मौत। कदीम यूनान में यह तरीका राइज था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी, फ्रांस, रूस, बरतानिया और स्वीडन में भी मकबूलियत हासिल की। इस तरीके में कैदी को एक बड़े पहिए से बांध दिया जाता था। जब पहिया चलता था तो आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी और फिर वो मर जाता था।
اس کے علاوہ کبھی کبھی ملزم کو سر پر چوٹ لگا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں پہیے سے باندھ کر کہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس طرح پرندے بالخصوص چیل، کوے اور گدھ زندہ انسان کی بوٹیاں نوچنا شروع کر دیتے تھے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ نمبر 7 پر ہے نیکلیسنگ۔ اس طریقے میں ملزم یا مجرم کی گردن اور بازوؤں پر ایک ربڑ کا ٹائر چڑھا دیا جاتا تھا جو گیس سے بھرا ہوتا تھا، پھر اسے آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ جنوبی افریقہ میں 1980 تا 1990 کے درمیان کافی استعمال کیا گیا۔ ڈاکوؤں، چوروں یا جرائم پیشہ عناصر کو عام شہریوں نے بھی اپنی عوامی عدالتوں کے ذریعے متعدد بار نیکلیسنگ کے ذریعے سزائے موت دی۔ نمبر 8 پر ہے زہریلا انجیکشن اور کرنٹ۔ قیدیوں کو زہریلا انجیکشن لگا کر یا کرنٹ دے کر بھی مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کچھ ممالک میں بجلی کی کرسیاں استعمال کی جاتی ہیں جن پر مجرموں کو بٹھایا جاتا ہے اور کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 پر ہے آری کے ذریعے جسم چیر دینا۔ اس دہشت ناک طریقے کے ذریعے تیز دار آری سے مجرم کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ رومن دور میں کافی رائج تھا۔ اسپین میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، جبکہ ایشیا کے بھی کچھ حصوں میں اس کے ذریعے سزائیں دی جاتی رہی ہیں۔ اس طریقے میں انسانی جسم کو افتی یا عمودی کاٹا جاتا تھا۔ دیکھنے والے تو دہشت زدہ ہوتے ہی تھے، لیکن یہ دردناک موت سہنے والا موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ اور سب سے لاسٹ پر اور نمبر 10 پر ہے کیڑوں کے ذریعے موت۔ اس خوفناک طریقوں کو بھی سزائے موت دینے کے لیے حکمرانوں نے استعمال کیا۔ مجرم کو برہنہ کر کے چھوٹی کشتی یا درخت کے تنے میں باندھ دیا جاتا تھا، پھر اسے زبردستی شہد اور دودھ پلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے بدن پر ڈالی جاتی تھی تاکہ کیڑے ان کی بو سے آئے، پھر اسے باندھ کر کسی حوض یا ندی کے کنارے لٹکا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے والے اپنے مجرم کی آنکھوں، کانوں، منہ اور دیگر اعضاء کو خاص توجہ کا نشانہ بناتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد حشرات الارض دودھ، شہد اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے ساتھ انسانی جسم بھی چٹ کر جاتے تھے۔